गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनानी है और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान भी करनी है। जो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को पेड़ पौधों के उत्पाद हो गए, मांस, मछली, अनाज में जैसे गेहूँ, जो दालें, सफ़ेद चना, तिलहन, बाजरा, चावल आदि ये भोजन के रूप में उपलब्ध था। शहर के लोगों को ये वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले समूह थे संग्रहकर्ता, यानी जो चीज़ें संग्रह करते थे, आखेटक जो शिकार करते थे, किसान, मछुआरा, व्यापारी आदि। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं और वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कई तरह से लगाते हैं। इसके लिए वे मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ों को आधार मानते हैं। सबसे पहले है शवाधान। शवाधान का मतलब होता है जो शव थे, शवाधान जहाँ पे शव रखे जाते थे, शवाधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी और वे वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती थे और साधारण भी। हड़प्पा स्थलों में जिन गर्तों में शवों को दफनाया गया है वहाँ पर विभिन्नता दिखाई देगी। बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती है, जबकि साधारण वस्तुएं थी उसकी साधारण आर्थिक स्थिति को प्रतीक थी। फिर है विलासता की वस्तुएं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि थी कि पुरातत्व शास्त्रों ने देखा, जब पूरा वस्तुएं का अध्ययन किया। पुरातत्वविद इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में तो उपयोग की वस्तुएं शामिल है। इसमें जैसे मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से बने आसानी से बनाए जा सकते थे, जैसे चक्कियाँ, मृदबांड, सुइयाँ, जावा आदि। ये वस्तुएं प्राय सभी वस्तुएं पाई गई हैं। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी हो या फिर स्थानीय स्तर पर न मिलने वाले पदार्थों से अलग हो या जटिल तकनीकों से बनी हो। इस दृष्टि से फ्रांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते हैं क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली है वहाँ के समाज का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। देखो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे उनमें जल निकासी एक अनूठी विशेषता है, यानी सबसे अलग विशेषता है। यह यहाँ की नगर योजना की ओर संकेत करती है। जल विकास व्यवस्था नगर योजना का अभिन्न अंग होती है। नगरों को साफ सुथरा रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था या फिर उनके साथ साथ आवासों का निर्माण किया गया। फिर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटकर बनाई जाती थी ताकि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। घरों की नालियाँ पहले एक होदी अथवा मलकुंड में गिरती थी। पानी का ठोस पदार्थ वहाँ जमा हो जाता था, फिर गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। जो मैके एक इतिहासकार था, उसके अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी की सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन प्रणाली थी। तो आज आपने इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके।